तो बस अब नीचे की तरफ चल रहे हैं दोस्तों, और मास रॉक की डायरेक्शन इधर ही है, तो देखते हैं क्या है उधर। लेकिन सामने बड़ा अच्छा ज़बरदस्त व्यू है। मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये व्यू देखो दोस्तों, यहाँ से कितना बढ़िया व्यू है। ये एक विंड मिल है और दूर दूर तक जो है आपको ये जो ब्राउन कलर के जो फील्ड दिख रहे हैं, बॉग के फील्ड हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये टर्फ एक तरह का ईंधन होता है जिसको कि सर्दियों में जलाते हैं, और वो जो टर्फ है वो यहाँ ग्राउंड से निकलता है इन बॉग फील्ड्स में से। तो समर के टाइम पे वो सारे का सारा टर्फ को हार्वेस्ट करते हैं और उसके बाद उसको सुखा देते हैं गर्मियों में, और फिर सर्दियों में उसको जलाने के काम में इस्तेमाल किया जाता है। तो हम लोग टर्फ जलाते हैं सर्दियों में काफ़ी, क्योंकि चीप ईंधन है कंपेयर टू कोल, लेकिन जल्दी जल जाता है। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इजीली अवेलेबल है आयरलैंड में, और एक उसकी बड़ी डिस्टिंक्ट स्मेल होती है जो कि बहुत ही मेरे को बहुत पसंद है टर्फ जब हम बर्न करते हैं तो इस लाइक हमारे जैसे अपने गोसे कह लो, अपने उपले कह लो, लेकिन यह है कि उपले तो अपने पशुओं से आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो ये है तो फॉसिल फ्यूल ही है, लेकिन कई हज़ारों साल पहले का फॉसिल फ्यूल है जिसको कि लोग बाग अभी निकाल लेते हैं ग्राउंड में से और उसको जो है बर्न करते हैं। तो ये जो सारे के सारे फील्ड आपको ब्राउन कलर के दिख रहे होंगे, हो सकता है शायद ना पता नहीं दिख रहे हैं कि नहीं, लेकिन ये सारे के सारे जो फील्ड्स हैं ये सारे के सारे आपके बॉग है, बॉग बोलते हैं इसको, बॉग लैंड। तो ये देखो दोस्तों, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है इसकी विंड मिल की। होपफुली इसका माइक कैच कर रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ब्लेड घूम रहे हैं इसकी बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। मुझको मालूम नहीं था कि विंड मिल इतनी नॉइजी हो सकती है। और अभी तो ये बहुत धीरे घूम रही है, बहुत ज़्यादा तेज़ घूम नहीं रही है। शायद ये और भी तेज़ घूमे तो ज़्यादा तेज़ आवाज़ आए। इस तरफ है भाई मास रॉक। मास रॉक के लिए अपने को इस तरफ जाना पड़ेगा। देख के ही आते हैं आज ये क्या है, ये मास रॉक। क्यूरियस। तो उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छा लग रहा होगा यहाँ पे हमारे साथ घूमना और आयरलैंड की इस बेमिसाल खूबसूरती को देखना। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के जो हिडन जेम्स हैं ये आपको और कहीं इतनी इजीली दिखेंगे, क्योंकि मेनली अगर जो आप कभी आते हो आयरलैंड घूमने तो जो मेन अट्रैक्शंस हैं आयरलैंड के, जैसे मेन सिटीज़ हैं और उसके जो दूसरे मेन अट्रैक्शंस हैं वही आप देखोगे। लेकिन ये तो जो है काफ़ी लोकल अट्रैक्शंस आप कह लो कि इन जंगलों में आने के चांसेस कितने होंगे आई डोंट नो। तो आगे फिर ये जंगल शुरू हो गया, देखते हैं आगे जंगल में क्या है। यहाँ पे तो जो है दोस्तों सब देखने का ही काम है, बताने का तो ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी मुझे भी इतना यहाँ पे पहली बार आए हूँ तो मालूम नहीं है, तो लगता है कि आगे रास्ता शायद ख़त्म हो गया है। और वो मास रॉक तो हमें दिखी नहीं। ये देखो कितना गुप्त गहरा जंगल है। दिन में भी जो है बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। नहीं, आगे रास्ता है भाई,
आगे ये रास्ता टर्न कर रहा है। हाँ, वेरी गुड। तो वेरी गुड, दैट्स गुड। ये हमारे हेलो 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 हेलो। हेलो। ये देखो दोस्तों कितना गहरा जंगल है। ये सारे जो हैं पाइन के पेड़ हैं ये। तो बस चलते जा रहे हैं भाई। अभी तक कोई ये मास रॉक रॉक तो इनकी दिखी नहीं। देखो अभी भी रास्ता तो है ही, पता नहीं कहाँ है क्या है। उधर कुछ साइन बोर्ड लगे हैं, देखते हैं। हाँ, ये है इनकी मास रॉस भाई। मास रॉक, ये देखिए तो सही, कुछ है तो सही। यहाँ ये देख लो भाई, आप लोग भी देख लो।
ये है भाई, ये है भाई मास रॉक। इसको देखने के लिए हम आए हैं यहाँ। देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है। क्या लिखा है भाई कबीर इसके बारे में? तो ये भाई यहाँ पे एक बार कभी पूजा हुई होगी, जिसके कारण इसको मास रॉक बोलते हैं। तो ये जो है दोस्तों, ये इसका मास रॉक, आई डोंट नो ऐसे, मास रॉक का 360 का व्यू है। यहाँ बैठने का बना रखा है, और ये आपकी मास रॉक है। और अब हम जा रहे हैं वापस। अब हमारे को दोबारा चढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हमें जाना है समिट पे, और हम वहाँ से देखेंगे समिट का व्यू। और उसके बाद यहाँ पे एक है ट्रेल, जिसको बोलते हैं होली क्रॉस ट्रेल। तो वो भी रास्ते में आया था, लेकिन हम उस तरफ गए नहीं। तो उसके बाद समिट के बाद होली क्रॉस, उसके बाद देखेंगे कुछ खाएंगे, क्योंकि तब तक तो डेफिनेटली भूख लग गई होगी। अभी तो ब्रेकफास्ट करके आए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और खाने के बाद देखते हैं, अगर जो थोड़ा और कुछ आसपास घूमने का हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस चलेंगे घर की तरफ। तो अभी हम जा रहे हैं वापस समिट, जो इनका जो पीक है इसका, माउंटेन तो नहीं है, हिल है छोटी सी। तो वहाँ से शायद काफ़ी ये जो विंड मिल्स टरबाइन है इनके अच्छे व्यूज़ मिलेंगे वहाँ से शायद। तो आज का जो मेन अट्रैक्शन है वो ये विंड मिल ही है। मतलब मैं तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार विंड मिल को इतनी करीब से देख रहा हूँ। इससे पहले तो मैंने दूर से तो इनको बहुत सालों से हम देख ही रहे हैं, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे, या फिर पास से सड़क से निकल गए ड्राइव करते हुए। लेकिन कभी भी उनको ऐसे इतनी पास में जाके उनको फील करना कि किस तरह से ये ऑपरेट होती हैं, तो ये तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। इज़ अमेजिंग गाइस। अगर जो आप लोग कभी रॉसकॉमन की तरफ आओ, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आपके पास टाइम हो तो पूरा आप आओ, एक दिन यहाँ पे स्पेंड करो। और बिल्कुल नेचर में, अगर जो आपको पसंद है नेचर में रहना और नेचर को एंजॉय करना, तो आई डोंट थिंक यू विल रिग्रेट कमिंग हियर। सो इट वर्थ एक्चुअली। आपका फेवरेट पार्ट क्या था आज के दिन के दौरान? भाई फेवरेट पार्ट मुझे पता चलेगा जब ख़त्म हो जाएगा। अभी तो हम सिर्फ मास रॉक पे होके आए हैं, जो कि थोड़ा डिसअपॉइंटिंग ही था। मैं तो सोचा था कि मास रॉक मतलब
बड़ा सा कोई पत्थर होगा, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि मास रॉक मतलब एक दिन उन्होंने पूजा करी थी और बस उसको वहाँ पे रख दिया। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो गया उससे। मैं तो बहुत बड़ा पत्थर इमेजिन कर रहा था। पर एनीवे आई थिंक ओवरऑल बहुत बढ़िया जगह है। इट्स डेफिनेटली वर्थ स्पेंडिंग टाइम हियर। Very peaceful. Very peaceful and quite only sound that you will get is the windmill sound and wind sound. What more do you want? Exactly. तेरे को कैसा लगा कबीर? अच्छा था. I think one of my favorite walking places. Right. क्योंकि local भी है हाँ. और peaceful है, कोई नहीं है ज़्यादा.